इंसान फॉरगिव करना भी चाहता है लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाता, सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता, तो क्या तभी भी हमें उसे फॉरगिव कर देना चाहिए? कोई बहुत ही बड़ा अपराध हो जाता है तो उस व्यक्ति के मन में अपराधी के लिए एक बहुत ही हीन भावना आ जाती है, तो क्या कोई ऐसे ज़रिए है फॉरगिव करने के लिए? नमस्कार हम दोस्तों, मेरा नाम है सनी साहनी। ऋषिकुल फाउंडेशन की पॉडकास्ट सीरीज़ में एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? एक इंसान की शक्ति का मापदंड हम बहुत सारे पैरामीटर से कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है उसके माफ़ करने की क्षमता या फिर उसकी फॉरगिवनेस। दोस्तों, आई एम श्योर हम सभी ने एक ऐसी सिचुएशन अपने लाइफ में फेस की है जब किसी से माफ़ी मांगना या फिर उसे माफ़ करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के टॉपिक पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है स्वामी ऋषि जी। सर नमस्कारम। नमस्कार। स्वामी जी एक स्पिरिचुअल हीलर और साइकोलॉजिस्ट है। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डेली लाइफ में जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती है जो शायद याद भी नहीं रहती, तो अब हम कैसे जानें कि किस किस गलती के लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने आसपास वालों से, और क्या ये ज़रूरी है हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगना? देखिए, बिल्कुल हमको हमेशा इस भाव में रहना चाहिए कि हम माफ़ी मांगते रहें। जैसे खासकर के लिए जब जैसे आपने कहा कि जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हमसे होती रहती हैं, तो दिन भर में हमें एक समय उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए। जो जाने में हुआ है उसके लिए तो डेफिनेटली माफ़ी मांगना ही चाहिए, लेकिन जो अनजाने में हुआ उसके लिए भी। तो जब आप बार बार माफ़ी मांगने के लिए आपका दिमाग आप चिंतन करते हैं, तब आपके अवचेतन मन में एक भूमिका तैयार होती है, एक ग्रहणशीलता तैयार होती है। वो समझ धीरे धीरे डेवलप होती है कि आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़ सकें, जो अनजाना पार्ट है वो भी आपसे कैच हो सके, और नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलतियां रिपीट ना हो। क्योंकि जिस गलती के लिए आप क्षमा मांग रहे हैं, जिस गलती को आप पकड़ पा रहे हैं, आपकी चेतना उसको कैच करना शुरू करती है और फिर वो गलतियां रिपीट नहीं होती हैं। तो इसलिए हमेशा आपको इस विनम्र भाव में रहना चाहिए कि आप हमेशा क्षमा मांगते रहें। सर दूसरा सवाल ये है कि हमें कब जानना चाहिए कि अब फॉरगिव करने का समय है, या किसी को कब फॉरगिव करना है, या फिर यूँ कहे हाउ टू नो व्हेन टू फॉरगिव? देखिए, यू शुड नेवर आस्क व्हेन टू फॉरगिव, बिकॉज आपको हमेशा फॉरगिव करना है। यू शुड फॉरगिव ऑलवेज, क्योंकि फॉरगिव कर कर आप अपने अंदर पीस क्रिएट कर रहे हो। जी सो ये एक परोपकार है खुद पर, इसका संबंध किसी दूसरे से है ही नहीं। तो हमेशा माफ़ करो, हमेशा माफ़ करो, अपना दिल साफ करो। सर आपने अभी तक ऐसे कहा कि हमेशा फॉरगिवनेस मूड में रहना चाहिए या हमेशा फॉरगिव करना चाहिए, लेकिन सर कभी कभार अक्सर होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता, तो क्या तभी भी हमें उसे फॉरगिव कर देना चाहिए? ये मेरा सवाल है। देखिए, बिल्कुल गलतियाँ हर किसी से होती है, आपसे भी होती है। इस पे जाओ ही मत कि उसने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, कि वो फॉरगिव करने लायक है या नहीं, जी। वो पर्सन डिजर्विंग है फॉरगिवनेस के लिए या नहीं। मैंने जैसे कहा, ये बहुत पर्सनल है। आप अपने पीस के लिए कर रहे हो, आप अपने खुद पर परोपकार कर रहे हो। ये तो जब आप खुद के लिए कर रहे हो तो इससे दूसरे का संबंध ही नहीं है। ये ऐसा है, ये समझिए कि दूसरे का दिया हुआ जो जहर है वो आप अपने अंदर रख रहे हो। जब आप जी। उसकी मेमोरीज को आप कैरी कर रहे हो, फॉरगिव नहीं कर रहे हो। फॉरगिवनेस क्या है? उन मेमोरीज को आप स्टोर करके रख रहे हो अपने अंदर, जो बिटर है, जो कहीं से भी आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो जब आप फॉरगिव कर देते हैं, आप लेट गो करते हैं, तब आप एक पीस के एनवायरमेंट में आते हैं। आप खुद को एक पीस दे रहे हैं। योर हार्ट इज अ लैंड, जी। सो नेवर कल्टिवेट वीड्स। वहाँ पे आप प्रॉपर क्रॉप्स को वहाँ पे कल्टीवेट करिए, वहाँ पे कंपैशन कल्टीवेट करिए, ना कि पॉइजन। तो ये खुद पर बहुत बड़ा परोपकार है। आप उसको फॉरगिव ना कर कर आप कोई आ, उसके साथ रिवेंज लेकर बेसिकली आप अपने कर्मास को ही बढ़ाओगे। आप उसके साथ और कार्मिक अकाउंट को क्रिएट कर रहे हो। मे बी जो भी इंसिडेंट्स हुई हैं उसका कोई कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से हो, ठीक है, और यहाँ पे हम फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी। सो इट्स बेटर टू स्टॉप एंड फॉरगिव। तो जब आप फॉरगिव करते हैं, देन आपका जो हार्ट है वो और जागृत होता है, और जब आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो वो और ब्लॉक होता है। सो फॉरगिवनेस इज द ओनली वे
टू हील योर इमोशंस, टू हील योर हार्ट। हम्म, ठीक है। जी तो जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप कल्टीवेट करते हैं कंपैशन अपने हृदय में। सर, अक्सर ऐसा होता है, इंसान फॉरगिव करना भी चाहता है लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाता। तो क्या कोई ऐसे ज़रिए है फॉरगिव करने के? आर देयर सम वेज टू फॉरगिव? सो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि हर कोई फॉरगिव नहीं कर सकता। ठीक है। फॉरगिवनेस इज नॉट दैट इजी टू फॉरगिव समवन। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया है, और जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है तो हम ट्रिगर हो जाते हैं, या हमारे अंदर कुछ ना कुछ इमोशनली डिसबैलेंस शुरू हो जाता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इट मीन्स व्यू फॉरगिव हुआ नहीं है, अभी हम सिर्फ बातों में हैं हमारे। अगर अभी भी हमको उसको याद करके एक भारीपन महसूस हो रहा है, गुस्सा आ जा रहा है, या किसी भी फॉर्म में हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो हमने माफ़ नहीं किया अभी। और माफ़ कर देना, इट्स अ हाई वर्च्यू। ठीक है। या यूं समझे हम कि हमारी ऊर्जा जब हृदय चक्र तक पहुंचेगी, जब आपका हृदय चक्र जागृत होगा, तब आपके अंदर जब प्रेम होगा, तभी आप क्षमा कर पाएंगे। तो हमारे पास जब प्रेम ही नहीं है, हमारे पास वो समझदारी नहीं है, तो माफ करना इतना आसान नहीं है। इस इस बेसिक चीज को आप समझिएगा। लेकिन हम अगर शुरुआत करते हैं, जब हम इस भाव को भी गहरा करते हैं कि हाँ, मुझे माफ करना है, मुझे माफ करना है, इसको हम छोटा सा यूं कहें कि हम थोड़ा मोड़ा अफर्म करते हैं, या डेली बेसिस में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम सभी चीज़ों को माफ़ करने के लिए रेडी हैं, छोटी से छोटी मिस्टेक्स को भी माफ़ करने का भूमिका रखते हैं जब जीवन में, तब हमारे अंदर वो धीरे धीरे कल्टीवेट होता है। हमारे हृदय चक्र में वहाँ पे वो ऊर्जा बहनी शुरू होती है, और माफ़ करने के प्रति हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, वो तैयार होता है। जी। तो इसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए। हम और भी टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन कुछ मेथड्स हैं, वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। हम कांस्टेंट डेली का एक रूटीन बना सकते हैं कि वंस इन अ डे हम माफ़ी मांगे रोज़। तो जहाँ पे हमारा इंटेंशन जाएगा, वहाँ पे हमारी एनर्जी फ्लो करेगी। ठीक है। तो इन छोटे छोटे प्रयासों से, और दिन भर की जो चीज़ें हैं उनके प्रति हम थोड़े से दयालु हों, उनको क्षमा करने की एक हैबिट बनाएं जी डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो और सडनली आप बड़ी घटनाओं को माफ़ कर दो, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जी तो छोटी छोटी चीज़ों में दयालु बने, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दें, उसे माफ़ करें, उसे छोड़ते हुए चलें। तब आपका हृदय मजबूत होता है, माफ़ करने का सामर्थ्य रखता है, तब जी। आप माफ़ कर पाते। सर, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई बहुत ही बड़ा अपराध हो जाता है, तो उस व्यक्ति के मन में अपराधी के लिए एक बहुत ही हीन भावना आ जाती है। तो फिर वो उस अपराध के लिए उसको कैसे क्षमा करें? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि माफ़ कर पाना सबके बस की बात नहीं है। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं जब, तब आप क्षमा कर सकते हैं वास्तविक में। मैं एक छोटी सी घटना आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था, जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जी तो एक व्यक्ति जो उनके हाथों पर जब वो नील कर रहा था, तब उन्होंने जीसस के पास, वो था उनके मुख के पास था, तो उन्होंने सुना कि क्राइस्ट कह रहे हैं कि इन्हें माफ़ करो, हे परमात्मा, इन्हें माफ़ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जी तो जो संगीन अपराध हम कह रहे हैं, क्राइस्ट का यहाँ पे तो कोई गलती भी नहीं थी जिसके लिए उनको क्रूसीफाई किया जा रहा था, लेकिन क्राइस्ट जैसा व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। एक और घटना मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा। जब द्रौपदी का वस्त्राहरण होता है सभा में, भरी सभा में, तब जब कृष्ण उसके पास आते हैं, तो कृष्ण सबसे पहले द्रौपदी से यही कहते हैं कि तुम इनको माफ करो। ठीक है। जी तो माफ करना ये बहुत आध्यात्मिक स्तर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते हैं, तब तक आपकी चेतना उसकी चेतना से कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जुड़ी हुई होती है। इसको ऐसा समझिएगा कि विक्टिम और विक्टिमाइजर अलग अलग नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर ये सब एक है, क्योंकि आज जो विक्टिम है, कल वो विक्टिमाइजर है, कल वो विक्टिमाइजर जो था वो फिर विक्टिम होगा। ये एक सीरीज चलता रहता है। इस सीरीज से बाहर आने के लिए, इस चेन को ब्रेक करने के लिए आपको क्षमादान करना ही पड़ेगा। इसलिए हम इसे दान कहते हैं। जी यानी ये अनकंडीशनल है, अनकंडीशनली दिया हुआ क्षमा का हम दान कर रहे हैं। सो चाहे अपराध कितना ही बड़ा है, कितना ही संगीन क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप किसी को माफ कर दे रहे हो
तो इसका मतलब कि आप उसको अपने लाइफ में दोबारा एंट्री दे दो, दैट डजंट मीन। माफ जब आप कर रहे हैं तो उसके बाद अपनी अपनी आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, आप अपने आप को सेफ सिक्योर साइड में रखिए, इंटरेक्शन करिए ना करिए दैट्स योर चॉइस, बट फॉरगिव करिए, चाहे जितना भी संगीन अपराध क्यों ना रहा हो, क्योंकि आपको आध्यात्मिक स्तर पर ये चीज़ें ब्लॉक करेंगी और आपको फिर उसी साइकिल में आपको आना पड़ सकता है। सर फॉरगिवनेस की बात हो रही है तो हमसे भी कई बार कोई अपराध हो जाता है या गलतियां हो जाती है, तो हम उसके लिए खुद को कैसे क्षमा करें, सेल्फ फॉरगिवनेस को कैसे प्रैक्टिस करें हम? देखिए, जब बात सेल्फ फॉरगिवनेस की आती है, अगर आपने कोई गलती की है और आपको अपनी गलती का बोध है, आपको रियलाइजेशन है कि आपने क्या गलत किया है, किस डिग्री तक, किस हद तक आपने गलत किया है, तो सेल्फ फॉरगिवनेस ऐसा नहीं है कि खुद को अपने मन में बोल दिया कि मैं खुद को माफ़ कर देता हूँ और बात हो गया। जी। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल में रियलाइजेशन है तो आप प्रायश्चित कीजिए। आप जिस हिसाब से आपने जो गलती की है, आप अपनी गलती को सुधारने का पूरा प्रयास कीजिए, और उस प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं है जब तक आपका हृदय, आपकी आत्मा गवाही ना दे दे कि हाँ नाउ यू आर फ्री, तब तक आप प्रायश्चित कीजिए। नहीं तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा कि हमने अपराध किया और हमने, जैसे हम दूसरों को कहते हैं हमने माफ़ कर दिया, और वैसे ही हम खुद को भी कह दें कि ठीक है गलती हो गई, माफ़ कर दिया, तो ये एक्चुअल में आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ। वास्तविक में जब आपको रियलाइजेशन होता है अपनी गलती का, प्रायश्चित उसी समय से शुरू हो जाता है। उसी समय से आप कुछ करने के लिए तत्पर आ जाते हैं कि हाँ मुझे अपनी इस गलती को सुधारना है। तो अगर आपकी खुद की गलती है तो माफ़ी मत करो, खुद को माफ़ी मत दो, प्रायश्चित करो, श्रम करो, जिस हिसाब से जो गलती होगी उस हिसाब से वैसा प्रायश्चित करो। सर यदि हमने कभी किसी के साथ पास्ट में गलत किया हो और अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर चुका है, तो उससे हम कैसे माफ़ी मांगेंगे? हमको हर किसी को माफ़ करना है, चाहे वो हमसे बड़ा हो, छोटा हो, इस दुनिया में हो या फिर इस दुनिया में ना हो, उसका जेंडर हमसे अपोजिट हो, हर किसी को माफ़ करना है। तरीके थोड़े से बदल जाएंगे, जैसे आप एक बच्चों से एक भिन्न तरीके से माफ़ी मांगोगे, बड़ों से दूसरे तरीके से माफ़ी मांगोगे, ठीक है, वैसे ही जो जीवन में है आपके साथ उनसे मांगने का तरीका अलग होगा, और जो इस दुनिया में अब नहीं है उनसे मांगने का तरीका बिल्कुल भिन्न होगा। तो जो इस दुनिया में अभी नहीं है उनके साथ आप माफ़ी मांगने के लिए आप कर सकते हैं कि जो हम तर्पण देते हैं, तो तर्पण बेसिकली एक ऑफरिंग है, तो हम ऑफरिंग करते हैं उन्हें, और हम तर्पण के साथ साथ हम उनसे जो भी हमारी भूल चूक हुई है, जो भी हमारा रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन के साथ हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, कि ये भी जो भी चीज़ हो चुकी थी हमसे गलती, अब हमें माफ़ कर दो, और आप भी इस पर स्टक मत रहो, आप भी आगे बढ़ो। ठीक है, इस तरीके की ऑफरिंग करते हुए, तर्पण करते हुए हमको माफ़ी मांगनी है, और उनके नाम से हम डोनेशंस कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। सो ये सारे मेथड्स हुए। तर्पण के अलावा हम मेडिटेशन में भी उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, विजुअलाइजेशन के थ्रू। जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन एक मेडिटेशन है, उसके द्वारा भी हम माफ़ी मांग सकते हैं, जो इस जीवन में हैं उनको भी, और जो इस जीवन के पार हैं उनसे भी हम उस मेथड के थ्रू, फॉरगिवनेस मेडिटेशन के थ्रू हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि फॉरगिवनेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। दोस्तों हम सभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं अपने फॉरगिवनेस की जर्नी की, तो उसी को प्रैक्टिस करने के लिए स्वामी जी का हमने अपने डिस्क्रिप्शन पे फॉरगिवनेस मेडिटेशन का लिंक शेयर किया है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कीजिएगा एंड प्रैक्टिस भी कीजिएगा। स्वामी जी आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी फ्रेंड्स, दिस इज सनी साहनी signing off from this session. Namaskaram.